आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है जी। हम मौसी जी के यहाँ चले जाएंगे और नन्हे से सबकी तरफ से माफी मांगेंगे। नहीं सर, गलती हमसे हुई है, माफी भी हम ही मांगेंगे। देखते हैं। रुकिए काकी माँ, हम देखते हैं। अरे अरे तुम, हक तेरी की। क्या हुआ बाबू? अरे तुम्हें भी अभी आना था। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो बाबू? अरे हम तो रोज इसी टाइम पे आता हूँ। भाभी जी हैं क्या? आज कोई नहीं है और ना ही आज कपड़े हैं। अब तुम जाओ। कभी भी आता ही होगा। क्या बात है, इतना मुस्कुरा रहे हो? हुआ नहीं, होने वाला है। अरे क्या होने वाला है? जी हाँ, आप लोगों ने सुना है कि कभी दिन में चांद निकला हो? आज ऐसा ही कुछ होने वाला है। हम अपने चांद का वेट कर रहे हैं। सब सरप्राइज है। काकी माँ, आप तो खुश हो जाएंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक भी टिकट अवेलेबल नहीं है? हाँ मालूम है कि सीजन चल रहा है। अच्छा लिसन, अगर कोई चांस बनता है तो लेट मी नो। ओके या तुमने रचना को उस लड़के के साथ जाने कैसे दी? जिस लड़के की मां ऐसी, वो लड़का कैसा होगा? आप लोग आइए, अंदर आइए। आप लोग प्लीज बैठिए। मैं दादी को बुला के लाता हूं। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है बेटा, हम तुमसे ही मिलने आए। ओह आई सी, मुझे लगा ही था कि आप कल के इंसिडेंट के बारे में बात करने आए होंगे। एक्चुअली सर, मैं वो नहीं बेटा, बेटा हमें माफ कर देना। कल हम तुमसे कुछ ज्यादा ही बोल गए। क्या करें बेटा, हम मजबूर थे। रचना के लिए इतने परेशान थे कि तुम्हें देखते ही दिल का सारा गुबार तुम पर निकाल दिया। शायद तुम समझ सकोगे बेटा, एक बेटी के बाप की जिम्मेदारी अलग और बहुत ज्यादा होती है। उसी चिंता और परेशानी में कुछ ज्यादा ही कड़वाहट निकल गई। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूं। आपकी जगह कोई भी होता तो ऐसे ही करता। खैर, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करता हूं। अच्छा, अब हम भी निकलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। एंड यू, वो रेफरेंस जो मैंने रखा है उसे ड्रेसअप करना है तुम्हें। ओके? जी हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी केटी, क्या है? कल जो भी पापा ने कहा वो लगता है तुम्हारे पापा को मुझ पे भरोसा नहीं।
इसलिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे थे। नन्हे, दयाल ने जो कहा एक बाप होने के नाते कहा। उसका परेशान होना लाजमी है। एंड आई नो दयाल वेरी वेल। हम कब से उसे जानते हैं। जानबूझ के वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा। इसलिए बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पता चला कि अमेरिका जाने की धुन क्यों सवार है तुम पर। सामान बांधकर जाना चाहते हो ना? बता देना सब कुछ। तुमसे रहा नहीं क्या? जो भी बात करनी है ना, तुम हमसे करो। इसे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। काकी माँ, क्या हुआ? काकी माँ, हमारा इंतजार खत्म हुआ। किस बात का इंतजार? हमारी मिट्ठू को देखने का इंतजार। क्या बके जा रहा है ये? आसिम, मतलब कि फाइनली हम सबका इंतजार खत्म हुआ। ये आप क्या बोल रहे हो जी? आप भूल क्यों जाते हो कि हमने मन्नत मांगी हुई है? तुम्हारी मन्नत तो कुछ नहीं होगा मिट्ठू रानी। सिर्फ एक झलक देखेंगे। इसमें है हमारी मिट्ठू रानी की फोटो। अरे वाह विक्रम बेटा, जल्दी से दिखाओ, नहीं तो ना हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। दिखाओ दिखाओ। हाँ विक्रम, जल्दी दिखाओ। आहा, मुंह दिखाई इतनी आसानी से थोड़ी होगी। क्या बात कर रहे हो जी? हमारा चेहरा मत दिखाओ, हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारी मन्नत तो मिट्ठू रानी। हमने पंडित जी से बात कर ली है। वो कह रहे हैं सब अच्छा है। और तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? ये हुई ना बात, यानी कि सारे रास्ते क्लियर है। मिल गई, मिल गई, मिल गई। हमारी मिट्ठू की फोटो मिल गई। नहीं 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 नहीं, पहले काकी माँ देखेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। मौसी माँ, हमारे को माफ कर दो जी।
इस गलती की कोई माफी नहीं है। वाह भाई वाह, अच्छा उल्लू बनाया हम सबको। हमसे मस्करी कर रहे हो बदमाश? आप सब लोग हंस क्यों रहे हो? आपको हमारी मिट्टू पसंद नहीं आई क्या? बहुत अच्छी है, दिखाओ। विक्रम, देखकर बताओ, ये है तुम्हारी मिट्टू? जरा ढंग से देखो। थत तेरे की, ये भी ना पागल है। हमने कहा था कि मिट्टू की सगाई वाली फोटो भेजना और इसने हमारी भेज दी। ये तो वही बात हो गई ना, खोदा पहाड़ और निकला विक्रम। रचना, बेटा हमारा एक छोटा सा काम कर देगी? हाँ हाँ दादी, क्यों नहीं, बोली ना, क्या काम है? छोटा सा है पर है बहुत जरूरी। बोली ना दादी, क्या काम है? नन्हे के कैबिन में एक तिजोरी है ना, उसमें एक डब्बा है। उस डब्बे के अंदर नन्हे ने अपना पासपोर्ट रखा है। अगर हम उस डब्बे को गायब कर दें तो नन्हे का अमेरिका जाना फ्लॉप नहीं जा सकता है। केटी का पासपोर्ट हम? कमाल है, अपनी बुढ़ी दादी के लिए इतना सा काम नहीं कर सकती है। दादी, लेकिन ये तो गलत है और हम उनके साथ धोखा कर रहे हैं और ये तो चोरी हुई ना। हम ये पाप नहीं कर सकते दादी। अरे मेरी भोली भाली स्वीटी पाई, अगर इससे किसी का अच्छा हो तो ना तो ये पाप है और ना ही गलत बात। अरे कृष्ण जी वाली, हम समझ के आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं कर सकते। हमें माफ कर दीजिए दादी, ये काम हमसे नहीं होगा दादी। कौन सा काम? क्या जमाना आ गया, हमारी बात ही नहीं कोई मानता है, न तुम और न रचना। क्या रचना, हमारा छोटा सा काम भी नहीं तुम कर रही हो? हाँ दादी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा काम? वो क्या है कि तुम लोग बॉयज तुम्हारा काम होता है, तुम बात कर सकते हो, तो क्या हम गर्ल्स नहीं कर सकते हैं? आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे इन चीजों से दूर रखिए। वेरी फनी। हाँ, एक तरफ से बोलते हो क्या काम, हाँ, फिर बोलते हो दूर रखिए। गो। रचना, याद रखना, कृष्ण जी वाला। हाँ, यही शर्ट पहनी थी मयंक ने जब मैंने उसे पहली बार देखा था। कितना एटीट्यूड था उसमें, माय डार्लिंग डप्पू जी। 2 साल पहले किलोज ऑफ एटीट्यूड था उस उल्लू से बुद्धू से लड़के में। कौन जानता था कि एक दिन मैं उसी बुद्धू से शादी कर लूंगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस मुंबईया लड़की से शादी करूंगा और उससे इतना प्यार करूंगा। लेकिन कल का दिन मैं तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल और सबसे खास बनाने वाला हूं। हमारी 2nd एनिवर्सरी जो है
आई एम श्योर कि इस दिन के बारे में तुम्हें याद भी नहीं होगा। शर्त लगा सकती हूँ, मयंक को तो याद भी नहीं होगा, और इसीलिए मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट खरीद कर लाऊंगी, समथिंग डिफरेंट, समथिंग रियली कूल, ताकि जब गिफ्ट मिले तो मिस्टर गर्ग एकदम गिल्टी हो जाए और फिर उस गिफ्ट के चलते वो पूरे साल मेरे नखरे उठाए। करें या ना करें, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, दादी की रिक्वेस्ट है। लेकिन अगर हम पकड़े गए तो, और अगर केटी ने हमें सब कुछ करते हुए देख लिया तो? नहीं बाबा, हम नहीं ये सब कुछ करने वाले, हम नहीं करेंगे, नहीं। लेकिन केटी ने ही कहा था कि जो दादी कहे वो करो, अपने बॉस का कहना तो मानना ही पड़ेगा। हे भगवान, हमारी मदद करना। रचना, हाँ नित्या, क्या हुआ? आई एम श्योर अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि केटी वापस जा रहा है। जाने से पहले वो क्लाइंट को कुछ नए डिजाइन सबमिट करना चाहते हैं और अपना पेंडिंग वर्क रैप अप करके जाना चाहते हैं। ये जो फाइल है इसमें कुछ डिजाइन्स है, तो इन डिजाइन्स के अकॉर्डिंगली तुम मैनीक्यून को ड्रेसअप कर देना फॉर द प्रेजेंटेशन। या ठीक है, हम कर देंगे। हे भगवान, इसकी चाबी कहाँ है? हे भगवान, चाबी कहाँ? या मिस्टर बजाज, ओके ठीक है, मैं आपको कोटेशंस मेल कर देता हूं, या राइट अवे। ओके। हे भगवान, की चाबी कहाँ है? मिस गर्ग, भगवान, हम तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, पर हाँ, हम अपनी गलती मानते हैं कि एक सीधी साधी लड़की से हमने चोरी करवाई। प्लीज भगवान, उसकी मदद कर दो ताकि उसे जल्दी से पासपोर्ट मिल जाए। मिल गया दादी, पासपोर्ट मिल गया। वैसे आपका भी क्या लक है ना दादी, आपने अपनी इस चमची को पढ़ा लिखा के तो जरूर भेजा, लेकिन आपका प्लान फ्लॉप हो गया। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया दादी। एंड
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मिस रचना गर्ग। इसे चोरी कहते हैं। चोरी? कैसी चोरी? तूने तो कहा था इसे कि दादी जो कहे उसे करो। हाँ? What? मैंने कहा था? वेरी फनी, इतनी जल्दी भूल गए खुद ही कह के। रचना, कहा था ना इसने, क्यों कहा था ना? हाँ कहा तो नहीं कहा था। Oh my God, मैं शहर में और रहा तो पागल हो जाऊंगा। दादी, मैं ट्रैवल एजेंट के पास टिकट बुक करने जा रहा हूँ। रुको बेटा, हम उठा रहे। हेलो, क्या? पर कैसे? ओहो, अच्छा ठीक है, हम सब आ रहे हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? वो रचना का फोन था। मौसी गिर गई हैं। वो बेहोश हो गई हैं और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। हमें भी चलना चाहिए। गुंजन, तुम अपने मौसा जी को बता देना और गोपाल और प्रभु को भी। जी। सीमा, संगीता, जी जल्दी चलिए। जी। हेलो मौसा जी, दादी जी बेहोश हो गई हैं। घर के सब लोग हॉस्पिटल गए हैं। आप लोग भी प्लीज जल्दी पहुंच जाइए। गुंजन जी, हमारे को लगता है कि थारे को भी हॉस्पिटल जाना चाहिए जी। और विक्रम जी नुक्कड़ तक गए, उन्हें भी लेके जाइए, आपकी मदद हो जाएगी जी। लेकिन मिठू, तुम घर में अकेले। आप हमारी फिक्र ना कीजिए जी, हम सब देख लेंगे, आप बस जाइए। अच्छा ठीक है। अब है हम इस घर की महारानी और कुछ ही देर में आएंगे हमारे मयंक राजा और हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे प्यारे प्यारे मयंक राजा आएंगे हमारे द्वार। डॉक्टर साहब, उन्हें हुआ क्या है? वो ठीक तो है ना? हाँ, हमें कुछ टेस्ट करने हैं। इन्हें अभी अभी एक हार्ट अटैक हो चुका है। हार्ट अटैक? हाँ, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें इस कंसेंट लेटर पर साइन चाहिए। लाइए, हम कर देते हैं। क्या आप इनके परिवार से हैं? जी नहीं। आई एम सॉरी मैडम, हमें किसी घर के आदमी के ही साइन चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, वो हमारी दादी हैं और हम इनकी फैमिली में से ही हैं। आप पेपर हमें दीजिए, हम साइन कर देते हैं। ठीक है। रचना, बेटा क्या हुआ? क्या बात है? दादी ठीक तो है ना? रचना, क्या हुआ? मौसी ठीक तो है ना? मम्मी, दादी को हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? कबीर कहाँ है? वो पता नहीं मम्मी, लेकिन दादी को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो बेटा, हम अभी कबीर को फोन लगाते हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी दादी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत बहादुर है। मम्मी, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक। हे भगवान। अच्छा हुआ तुम डर गए। दादी, अंदर है बेटा।
अब तो दादी को देखने जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते में ही फोन आ गया, इसलिए मैं वापस आ गई। और वैसे भी मेरी कुंजन के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, है ना? और मिट्टू, तुम ना महक की आदत मत बिगाड़ो, उसे अपना काम खुद करने दो। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे सुधारा है, नहीं तो जब तुम चली जाओगी मुझे फिर से इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। चले? चलो। हाँ, क्या बात है, इतनी सारी कैंडल्स। मयंक जी, वो बिजली चली गई थी, इसलिए मोमबत्तियां जला दी हमने। अब बिजली आ गई है तो मोमबत्तियां बुझा देते। नहीं, रहने दो। इतना रोमांटिक मौसम बना हुआ है और मेरी बीवी साथ में। क्या कहती हो? क्या कर रहे हो महक? मिट्टू देख रही है। अरे तो देखने दो, उसकी भी तो शादी होने वाली है विक्रम से, कुछ उसे भी सीखने दो। तो बोलो, क्या ख्याल है? ख्याल तुम्हारा नेक नहीं लग रहा। अरे अच्छा, तुम रुको। कमरे में चलो, फिर बताती हूँ कितनी रोमांटिक बीवी है। अच्छा जी। अरे रुको। डोलू, लाओ मारे को दो, हम सिखाते हैं। नहीं, हमें गाड़ी चलाना आती है। अरे डोलू, चलो मिलके खेलते। नहीं, हम अकेले ही चला लेंगे। देखो ना हमारा स्टाइल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।